बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल हुकूमत कोयटा से मैं नूरुल्लाह बुगटी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से कि रमज़ान मुबारक के शुरू होने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गरीब, नादार और वो लोग जो इसकी इस्तेदाद नहीं रखते थे रोज़ा रखने की, महंगाई की वजह से उन बहुत सी चीज़ें उनकी दस्तरस से बाहर थीं, उनके लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान किया और इस रमज़ान पैकेज के तहत तकरीबन 3,28,000 लोगों को जो है ये रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया है। तकसीम का तरीका जो है वो इस दफ़ा इस तरीके से रखा गया है कि हर अजला में 8 रुकनी कमेटी बनाई गई जो डीसी की क़यादत में थी। वहाँ उन्होंने जो है ना उस कमेटी ने वहाँ पर वो राशन तकसीम किए ताकि जो हमेशा की तरह कभी जो इन पर इल्ज़ाम आते थे गवर्नमेंट पे कि जी वो तकसीम नहीं हुआ, तो इसलिए इस बार जो है हर डिस्ट्रिक्ट में राशन पहुँचाया गया है, बजाय इसके कि वो कोयटा आता, कोयटा से वो राशन जो है ना उन अजला को पहुँचाया जाता, लेकिन डायरेक्ट जो है राशन वहाँ पर अजला में पहुँचे और वहाँ जो एक 8 रुकनी कमेटी बनी डीसी की क़यादत में, उन्होंने उसको तकसीम किया और उसकी बाकायदा शफाफियत के लिए उसकी बाकायदा जो है उन्होंने वो वीडियो भी बनाई है ताकि कल अगर कोई बात करता है कि जी ये सही तकसीम नहीं हुआ है तो वो वीडियो जो है वो उनको दिखाई जा सके। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो ऐसा इक़दाम किया था उसको भी लोगों ने सराहा। इस सिलसिले में हमने जो अपोजिशन लीडर है, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर मीर यूनुस में जो ज़हरी है, उनसे भी हमने बात की ताकि वो इस मामले में क्या कहते हैं। उन्होंने भी इसकी शफाफियत पे जो है वो उसका उन्होंने कहा जी बिल्कुल शफाफ तरीके से हुआ है, लेकिन उन्होंने भी कुछ जो इतरा उनके वो थे कि ये कम है, ज़्यादा होना चाहिए था, वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा DGP DMA से भी हमने बात की है वो कि भाई ये जो है कितना एक इस पे जो 3,28,000 लोगों को ये राशन दिया जा रहा है उस पर कितना खर्चा हुआ है। इसके अलावा लोगों से भी बात की है, लोग क्या कहते हैं, वो इससे मुतमईन है ये नहीं है। आइए आपको वो सब सुनाते हैं। ये जो CM बलूचिस्तान की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज है बलूचिस्तान के गरीब और मुस्तहिकीन के लिए, इसमें ज़िला कोयटा में पहले रमज़ान से ये एक्टिविटी जो है वो हमारी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पे हर तहसील के 1-2 UCs में 3 UCs में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है। अभी तक हमने सरियाब के इलाके हैं, कमरानी है, सरियाब मिल है, सरियाब कस्टम है, ईस्टर्न बाईपास है, फिर उसके बाद पश्तूनाबाद है, खरोटाबाद है, जो दूर दराज इलाके हैं हमारे उसमें हन्ना है, स्पिन कारेज है, नौसार है, अकबर्ग है और कुछ लाख है, नवा किली है। मोस्टली इन एरियाज़ में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो चुकी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी होती है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की सरबराही में, उनकी कमेटीज़ हैं और मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं सोशल प्रोटेक्शन पे, उनकी मदद से बेनिफिशरीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं और नेक्स्ट डे प्लान करके वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा अमल जो है वो तय पाता है। अब देखिए, हमने कोई इस तरह का तफरका नहीं रखा कि जो भिखारी हैं या जो मुस्तहिक हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिस तरह से आपने कहा कि वो भिखारी हैं, बट वो भी मुस्तहिक हैं, वो भी गरीब हैं, वो भी पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, तो हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी हमारी वो कैटेगरी होती है जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो मांग नहीं सकते, जो किसी को कह नहीं सकते, तो उनके लिए भी हमने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि हमें वो थ्रू कंप्लेंट नंबर जो हमारा कंट्रोल रूम है रमज़ान का, उसके थ्रू अगर कांटेक्ट कर लेते हैं तो उनको हम डोर स्टेप पे भी ये राशन पहुंचा देते हैं। एक्चुअली एक जो कन्फ्यूजन ये है कि लोग DC ऑफिस की तरफ रुझान करते हैं कि शायद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो उनके लिए हमने एक फैसिलिटेशन डेस्क इस्टेब्लिश कर दिया है कि जो बंदे डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास आते हैं उनके हम एप्लीकेशंस लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं और उनके साथ उनका फिर प्लान करके बाकायदा उनको डोर स्टेप पे हम राशन पहुँचा देते हैं। तो वो जो एक गलत फहमी है कि यहाँ पे DC ऑफिस वो आएंगे और यहाँ से उनको राशन मिलेगा, तो वो इस वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी पिछले 2 दिनों में कि यहाँ पे हम आए और हमें राशन नहीं मिला। उसका हमने मैकेनिज़्म बना लिया है, हम उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं और उनको डोर स्टेप पे राशन जो है वो पहुंचा देंगे। हमारे पास तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं। जो हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑफ कोर्स उनकी जितनी डिटेल्स होती हैं और उनके जो CNICs की कॉपीज़ होती हैं वो हमारे पास पड़ी रहती हैं रिकॉर्ड में। वो क्या है, आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है वो हर बंदे को पता होना चाहिए कि 36 के 36 अजला जो हैं बलूचिस्तान के, उन सब में तकसीम होगा। हर ज़िले में 6,000 और बड़े ज़िलों में उससे ज़्यादा मिकदार हमने भिजवाई हुई है। और आप लोगों को जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, हमने आइटम्स भी दिखा दिए थे। बोरी के ऊपर हमने लिखा है कि इसकी वेटेज क्या होगी। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह
2,70,000 بیگس ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہوں گے. ابھی تک ہمیں ایک کمپلین بھی نہیں آئی ہے کہ کہیں پہ کوئی کوالٹی یا کوانٹٹی کا مسئلہ ہوا ہے یا کہیں پہ کوئی چیز چینج ہوئی ہے. دیکھیں جی, اس دفعہ جو چیف منسٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, گورنمنٹ نے جو ہمیں بتایا کہ کیسے تقسیم ہوگی, وہ DCC ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے تھرو ہوگا. اس کمیٹی میں اکیلا DC نہیں ہوتا, اس میں MPA ہوتا ہے, اس میں آپ کے فوجی حضرات ہوتے ہیں, اس میں لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جب اتنے سارے لوگ مل کے ایک ڈیسیجن کریں گے, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ لوگوں کی رسائی شاید مجھ سے زیادہ لوگوں تک ہے. ابھی تک آپ کو ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہوگی کہ کہیں پہ کوئی ہیو اینڈ کرائے ہے. ہاں, غربت بہت زیادہ ہے صوبے میں, ہو سکتا ہے کہ کہیں حقدار کو حق نہ پہنچا ہو, لیکن وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے لمیٹڈ وسائل ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ کسی چودھری, کسی وڈیرے, کسی سردار, کسی نواب کے گھر میں ہم نے سامان دیا ہو. تو میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں. مجھ سے ہر 2 دن کے بعد CM صاحب, سرفراز بگٹی صاحب خود رپورٹ لیتے ہیں کہ کیا بنا, کیا ہوا, کس ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ نہ ایسے ہوا ہے کہ کسی امیر کے گھر یہ سامان جائے گا, حقدار کو حق ملے گا. CM صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو انشور کریں اور ہم انشور کر رہے ہیں. ہم دیکھیں جی, آبادی کے تناسل سے ہم نے کوئٹہ کو زیادہ دیا, خزدار کو زیادہ دیا, پشین کو زیادہ دیا اور کیچ کو زیادہ دیا. گورنمنٹ کی لمیٹیشنز ہیں جی, میں پالیسی میکر نہیں ہوں, لیکن لوگوں نے, ہائر اپس نے بہت سوچ سمجھ کے اقدام اٹھایا ہے, پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. تو سامان کیا کوئٹہ سے بھجوا رہے ہیں یا وہاں خرید کے ان کو دے رہے ہیں؟ نہیں جی, سامان جو ہے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے. کوئٹہ میں ہم کچھ نہیں رکھیں, کوئٹہ میں جو چیز ہے وہ DC صاحب کا جو شیئر ہے کوئٹہ کے لیے, صرف ان کو وہ جا رہا ہے, باقی سارا سامان ہر ڈسٹرکٹ میں بھجوایا جا رہا ہے. دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ جو نیڈی لوگ ہیں, کوئی مزدور بیٹھا ہوا ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, کوئی تباہ حال شخص ہے, اس کو گزرتے ہوئے DC صاحبان نے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, گاڑیوں میں پیکٹ پڑے ہوتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ DC صاحبان کے دفتر کے باہر رش ہے, دیکھیں ایک ہم نے سسٹم ڈیوائز کیا, اس سسٹم کے تحت DC صاحبان بانٹ رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اب ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا کہ اگر ایک سسٹم ڈیوائس ہوا, ہمارے لوگ بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کو اس سسٹم کے تحت ہم لائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہر ایک اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھے گا اور بولے گا ٹھیک ہے چیز مجھ تک پہنچ جائے گی. ہیپ ہیزرڈ اگر روز آپ کے دفتر کے آگے 5,000 بندہ آ کے کھڑا ہو جائے, یو کی ناٹ ڈو اٹ. تو ایک سسٹم ڈیوائس کیا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے. اگر میں آپ کو دبئی کی مثال دوں, 30 سال پہلے ان لوگوں کا کیا تھا, آج دنیا میں صرف دبئی کا جو قانون ہے وہ اتنا سخت ہے کہ کوئی گاڑی بھی تیز نہیں چلا سکتا. تو آہستہ آہستہ قوموں میں جو ہے چینجز آتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سسٹم ہے, سسٹم پہ ان کو یقین آتا ہے کہ جی ہاں سسٹم پرفارم کرے گا, مجھے چیز مل جائے گی. تو انشاءاللہ چینجز آئیں گے اور میں اپنے 36 اضلاع کے DCs کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. کیونکہ دیکھیں جی یہ بھی ایک مشکل کام ہے, آپ خود روزے میں ہوتے ہیں, آپ کا اسٹاف روزے میں ہوتا ہے, لوگوں نے نکلنا ہے, بھیڑوں میں جانا ہے. ہمارے لوگ ماشاءاللہ جب آتے ہیں وہ صبر بھی نہیں کرتے, غلطی نہیں ہے, غربت ہے, بھوک ہے جی. تو ہم بہت بہتر, اس دفعہ کی جو پرفارمنس ہے ہماری بہت بہتر ہے. وزیر اعلیٰ نے تو 3,28,000 لوگوں کے لیے اعلان کیا, ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ. تو اندازاً اس پہ کتنا ایک جو ہے وہ انویسٹ ہوا ہے, خرچہ ہوا ہے؟ تقریباً 6 ارب 5 سے 6 ارب کے بیچ یہ خرچہ آیا جی. جو سامان اس میں آپ نے اس کی کوالٹی, آپ کے کسی ڈائریکٹر نے یا کسی افسر نے اس کی کوالٹی چیک کی, بہتر کوالٹی ہے نہیں ہے؟ سر میرے ڈائریکٹرز تو میٹر ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تو بالکل چیک کر رہے تھے, لیکن آپ لوگ سب موجود تھے جب آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بیگز کھلوا کے آپ کو کوالٹی دکھائی. آپ نے ایک خاتون صحافی بھی تھی تو ان کو تو یہاں تک میں نے بولا تھا کہ جی آپ تو گھر میں پکاتی کیسی کوالٹی ہے. تو یہ اس کا جواب آپ لوگ دیں گے, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. ہاں یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ جو چیز خاران میں تقسیم ہوگی, جو چیز تربت میں, مند میں, زہری میں ہوگی, وہی چیز وہی کوالٹی آپ کو کوئٹہ میں ملے گی. میں کہیں پہ کوئی کوالٹی ایشو نہیں آئے گا جی. اس دفعہ الزامات جو ہے آپ بھائیوں نے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہر چیز آپ پہ چھوڑی ہے. میری پریس کانفرنس, میرے CM کی پریس کانفرنس, ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہر ضلع میں جا کے دیکھیں کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہے, کیا کوئی کہیں ناجائز تو نہیں ہو رہا. تو یہ اس دفعہ جواب آپ لوگ دیں گے, ہم نہیں دیں گے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو, تو چلیں دوبارہ چل کے سامان دیکھ لیتے ہیں کہ جی آج کی جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن آئی ہے اس میں کیسا سامان ہے. تو آپ چل کے دیکھ لیں. بہت شکریہ سر, مہربانی. میں اگر پرسنل میرے اس پہ دیکھا جائے تو میں اس کے حمایت میں نہیں ہوں. دیکھیں 3 لاکھ کو تو مل گیا بالفرض, باقی لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں ڈسٹرکٹ سے اتنے فون آ رہے ہیں, لوگوں کے اتنے فون آ رہے ہیں کہ
جی 2000 یا 3000 دے دیا ہے, 2000-3000 کتنے لوگوں پہ تقسیم کیا جائے گا؟ غربت اتنی ہے لوگوں کو, اور لوگوں کے ظاہر ہے لوگ تو ڈیمانڈ تو کرتے ہیں, یا تو یہ سب کو پورا کر لے, نہیں ہے تو یہ چھوٹے روانہ کرتے, 10 بندوں کو ملتا ہے تو 10 کو نہیں ملتا ہے, 50 کو نہیں ملتا ہے, 100 کو ملتا ہے. تو میں پرسنل اس چیز کے اس میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو بیکاری بنا دے اور ان کو ایک تھیلا جو ہے نا آٹے کا اور یہ وہ دیتے جائے, اور لوگ جو ہے نا اس پہ خوش ہوں گے, اس پہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کی مدد کرے, کوئی طریقہ کار بنا دے, کوئی اچھا میکینزم بنا دے. ابھی جن لوگوں کے تھرو یہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ پیسے آئے اور کس طرح انہوں نے ان کو تقسیم کر دیا, اور تقسیم کار لوگ کون ہے, یہاں سے کون اس کو تقسیم کر رہا ہے یا روانہ کر رہا ہے, اور وہاں پہ کون تقسیم کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی 8 بندوں کا وہ ہے, ان کو کیا پتہ ہے, وہ تو اپنے دفتر میں بیٹھے, ان کو کیا پتہ ہے کہ مستحق کون ہے اور مستحق کون نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی شفاف طریقے سے ان کی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو, لوگ تو غریب لوگ تو چاہتے ہیں کہ ملے, میں کہتا ہوں سب کو مل جائے, پھر 5 کو ملتا ہے, 5 کو نہیں ملتا ہے, 10 کو نہیں ملتا ہے, 20 کو نہیں ملتا ہے, تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. باقاعدہ پلان جو کہ وہاں سے آ جاتے ہیں. دیکھیں مجھے تو یہ ہے کہ ابھی میرے ڈسٹرکٹ میں بالفرض میں ایک ہی ڈسٹرکٹ لے لیتا ہوں, 5-6 ہزار روانہ کر دیے. ایک ڈسٹرکٹ کا جو آبادی 10 لاکھ ہے, میرے ڈسٹرکٹ کا آبادی 10 سے 11 لاکھ آبادی ہے, تو اس میں یہ 6000 یا 5000 وہ ہے غریب ہے. دیکھو آپ بلوچستان کو غربت کا ریشو تو نکال دینا, غربت کا اگر ریشو نکالو گے تو کم سے کم جو ہے نا میرے ڈسٹرکٹ میں 1 لاکھ لوگ تو ہوں گے غربت کی جو لکیر پہ ہے. تو 1 لاکھ کے اگر غربت کی لکیر پہ ہے تو آپ اس میں سے 5000 کو چن رہے, باقی 95,000 کا ان کا کیا ہوگا بیچاروں کو. دیکھیں وہ 8 بھی تو فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ, بھلے وہ 8 فرشتے ہوں, میں مانتا ہوں وہ 8 نے 5000 لوگوں کو یا 6000 پیکٹ ان کے پاس گئے, 5-6 ہزار کو انہوں نے شفاف طریقے سے تقسیم کر دیا, یہ بھی میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں باقی 95,000 کا ان کا کیا ہوگا, وہ کدھر جائیں گے؟ آپ نے تو 5,000 کو دے دیا نا, باقی 95,000 کا ان کو کیا ملے گا, وہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو اور مایوسی میں جائیں گے. اور ہمیں اتنے فون آ رہے ہیں نا کہ ایک کو مل رہا ہے دوسرے کو نہیں مل رہا ہے. بھائی ہمارا اس سے واسطہ ہی نہیں, ہم تو ایسی چیزوں پہ وہ بلیو بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہم ڈی سی کو فون کر کے اس کو دے اس کو نہیں دے. جو غریب ہے دے دو, لیکن یہ کہ اتنا دے دو کہ لوگ پورا ہو جائے. اب یہ 1 لاکھ 2 لاکھ آپ کے پاس غربت کا وہ ہے, آپ دے رہے 5,000 کو, باقی 95,000 کو اور خوار کر رہے ہو. ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ دے دو بھائی, سب کو دے دو. نہیں دے سکتے ہو تو پھر یہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہاں سے آگے کس طرح کیا کیبنٹ ہے, وہ لوگ ہیں, ہمیں اپوزیشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کیا نا. آپ لوگوں کے چینل کا شکریہ جو خاص کر ایک اہم جو ایک انیشیٹو ہے, جو کاوش ہے حکومت بلوچستان کا, اس کے بارے میں آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. یہ ایک زبردست کاوش ہے جو جتنے بھی باقی صوبے ہیں وہ اس جب بھی رمضان شریف آ جاتا ہے تو اس کو باقی صوبے اسی طرح سے جو عوام کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو معاشرے کی کمزور طبقات ہیں ان کے لیے ایک پیکیج, رمضان پیکیج اناؤنس کیا جاتا ہے. اور خاص کر آج کل کے جو دور میں مہنگائی بالکل عروج پر ہے اور اس میں ایک ایسا طبقہ جو معاشرے میں غربت کے لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے, تو اس کے لیے یہ پیکیج ایک غنیمت ہے. اور رمضان شریف ان کا ایک بہت زبردست طریقے سے گزرے گا. اور یہ پیکیج اس دفعہ جو اناؤنس ہوا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں ایک اچھی خاصی جو کوالٹی کی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں, اور جتنے بھی چیزیں اس میں ڈالے گئے ہیں سب کوالٹی کی چیزیں. جیسے گھی دیکھو وہ بھی اچھے کمپنی کا ہے, چینی ہے, اس میں دالیں ہیں, چاول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آٹا ہے, یہ سب اچھی کوالٹی کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے پورے بلوچستان کی آبادی کے مطابق پھر بھی یہ کم ہے, کیونکہ ابھی آپ سے یہاں سے آتے ہوئے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ نصیر آباد میں نے حال وال کی, وہاں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے چل رہا ہے جو ایک راشن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے, کیونکہ اس دفعہ جو راشن کا ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے مختلف سماجی
निजी तंजीमों को और मुख्तलिफ जो इलाके की शख्सियात हैं उनको इन्वॉल्व करके ये जो पैकेज को डाला गया है, लोगों तक ये दिया जा रहा है, जो कि नज़र आ रहा है। पिछले साल हमें इस तरह से नज़र नहीं आता था, लेकिन इस साल जो है ये पैकेज लोगों में नज़र आ रहा है, लोगों के पास जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि अभी भी जैसे मैंने कहा कि अभी भी नाकाफ़ी है। अभी मैंने नसीराबाद बात की, वहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने कहते हैं कि हर वार्ड में जो है 100 से 70 तक जो है पैकेजेस दे रहे हैं। वार्ड की आबादी जो है 700, 800, 1000 तक वार्ड की आबादी जाती है, नसीराबाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फिर बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। और इसी तरह से कोयटा में अगर देखें, कोयटा का आबादी वैसे तो 27 लाख तक है, लेकिन जो अगर वैसे देखा जाए तो पूरे बलूचिस्तान की आबादी यहाँ पर, पूरा रश यहाँ पर 40 लाख से अबाव है। अब 40 लाख के इलाके में कुछ ही एरियाज़ में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट बनाया हुआ है कि किन किन एरियाज़ में, किन किन जगहों में, पूरे जितने भी हमारे अजला सब में जो राशन जा रही है वहाँ पर बैक तकसीम भी हो रही है। आपको चीज़ें नज़र भी आ रही है। बीइंग मैं सोशल एक्टिविस्ट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ये इस किस्म का जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामने आ रहा है, लोग नज़र आ रहे हैं, लोगों को मिल रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन ये कि आप ख़ुद पता है, आपको देखा कि गुर्बत इतना है कि मैंने लास्ट टाइम भी इंतज़ामिया से भी मैंने ये बात की कि यार आजकल का आप लोग जो गरीब जो गुर्बत से नीचे के लकीर से नीचे उनके लिए आप लोग राशन दे रहे हो, या माजूरों के लिए दे रहे हो, या ट्रांसजेंडर्स के लिए दे रहे हो। लेकिन मिडिल क्लास के जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी आजकल की महंगाई के शिकार हैं, और उनके लिए भी ये होना चाहिए। और वो मांगते नहीं, किसी के सामने जाते नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना घर किस तरह से चला रहे हैं हमें ख़ुद पता है कि हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। और ये कि जब अपना जाके शनाख्ती कार्ड जमा करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक उनका एक मजरू हो जाता है, उनका जो इज़्ज़त नफ्स उसका मजरू हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और वो मांगते नहीं है। लिहाजा ये ऐसे तबकात के लिए भी कुछ पैकेजेस दिए जाए और ऐसे तबकात को भी पहुंचाया जाए, और ये कि उनका इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और वो चीज़ें उन तक पहुँचे। और ये अच्छी काविश है, ये होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि सोशल सेक्टर का आप भी देखें कि जो हमारा सोशल सेक्टर है वो बिल्कुल शेयरिंग होता जा रहा है। वहाँ पर आप पहले देखते थे कि राशन के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, बजट की कमी है, इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज़ है इस तरफ अभी नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसकी वजह से फंडिंग जो है उस तरफ जा रही है। अब आप ख़ुद आप देखें कि जो गज़ा का जो लड़ाई है, इसी तरह से जो यूक्रेन का लड़ाई है, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आफात सामने आए हैं, वहाँ पर जो है फंडिंग जारी, जिसकी वजह से अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों तक जो है राशन नहीं पहुँचा रहे, जिसकी वजह से सिर्फ एक गवर्नमेंट के एक वाहिद ये गवर्नमेंट का एक लोगों का एक उस तरफ एक उम्मीद है कि भाई हमें कहीं से कोई राशन मिल रहा है। देखिए जी, आजकल तो वैसे भी महंगाई का अमल है और लोग जो है उनको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, और साथ में महंगाई इतने है कि आसमान पे चढ़ गया है, लोगों की दस्तरस से दूर हो चुके हैं। तो वज़ीर आला साहब की तरफ से एक मामला चल रहा है गुज़श्ते 2 सालों से कि वो गरीब लोगों में जो है रिलीफ देने के लिए रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है पैकेज दे रहे हैं। तो इससे गरीब लोगों की जो है नान-नुफ़्क़ा की मसला हल हो रहा है, और साथ में उनके मसाइल में भी कमी हो रही है। तो आप ये जो तकसीम हो रही है इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हम इससे मुतमईन हैं, बल्कि हम यही कहते हैं कि तमाम मामलात को इसी तरह ही हैंडल करते रहे तो इंशाल्लाह ये गुर्बत का ख़ात्मा ही हो जाएगा। अच्छी बात है गवर्नमेंट की जानिब से जो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। रमज़ान शरीफ में ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। ये जो इनको राशन मिला है, कम से कम 1 महीने के लिए राशन मिल गया। इन गरीबों के भी 2 वक्त के को मिलने को कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि मज़ीद इसमें गरीबों तक पहुँचाने के लिए मज़ीद राशन दें। तो ये जो राशन तकसीम हो रहा है इससे आप मुतमईन हैं कि गरीब लोगों को मिल रहा है? हाँ, गरीबों को भी मिल रहा है, मज़ीद गरीबों को मिलने के लिए और काम भी करना चाहिए, गरीबों को मिल रहा है। मुतमईन है आप?
मुतमईन नहीं समझा। ये वज़ीर आला की जानिब से जो रमज़ान पैकेज का अनाउंस किया था, उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्स में खूबी तरीके से तकसीम किया और बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जिसमें उन्होंने राशन तकसीम किया और लोगों को मिला भी है। बलूचिस्तान में भी जो है साफ़ी बरादरी और अखबारी जो कारकुन हैं उनको भी दिया गया, बल्कि अखबार के जो हॉकर्स हैं उनको भी दिया। तकरीबन मैं समझता हूँ हर तबके के हर अफराद तक जो है वो बिल्कुल पहुँचा है राशन। राशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इस बार इंतहाई शफाफ तरीके से जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनको राशन मिला गया वज़ीर आला की तरफ से जो और PDM की जानिब से। तो मैं समझता हूँ इस बार जो हमारी जो निचला तबका जो हमारी सहाफ़त में जो स्टाफ थे वर्कर थे उनको राशन सही मिला है। मैं इस पर दाद देता हूँ। देखिए, अगर हम बनज़र गैर जायज़ा लें तो इस वक्त पूरी दुनिया में करप्शन हो रही है, मगर उसके साथ तरक्याती काम भी हो रहे हैं। दुनिया में उन तरक्याती कामों को देखा जाता है। इस वक्त हमारे एक पड़ोसी सूबे में देखें, वहाँ भी करप्शन से पाक सूबा नहीं है, मगर काम हो रहे, मगर उनके काम नज़र आ रहे। बदकिस्मती से हमारे सूबे में ये सूरत हाल है कि हम सिर्फ करप्शन करते हैं। जो तरक्याती काम और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होते हैं उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हमें इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम ऐसे इक़दामात, अब वज़ीर आला साहब के इक़दामात की वजह से, रमज़ान पैकेज की वजह से लोग इस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, वो अपनी जगह, मगर कितने ख़ानदानों को पूरे महीने का राशन मिला। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इतने लोगों को कुछ मिला। अब जब उनको मिला तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा। माजी में अगर हम सूबे में देखें तो अरबों करबों रुपए जो है यहाँ पे खर्च हुए, मगर हमें तरक्याती काम कुछ नज़र नहीं है। इस वक्त जहाँ हमें रमज़ान पैकेज नज़र आ रहा है, वहाँ हमें क्वेटा शहर का लुक भी नज़र आ रहा है जो माजी से बहुत मुख्तलिफ है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये, अगर हम तनकीद करते हैं तो तनकीद के साथ साथ हमें अच्छे कामों की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये अच्छा एहसन इक़दाम है। तो वज़ीर आला साहब के इस इक़दाम को जितना भी सराहा जाए वो कम है। यानी दहलीज़ पे पहुँचाया जाए। ट्रांसजेंडर्स जो है वो भी हकदार है, उनको मैं देखता हूँ भीख मांग रहे सारे। अगर उनको पहुँच जाते हैं, उनका कोई रोज़गार भी नहीं है, तरीक़ाकार भी नहीं है। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है जिसमें उनके लिए गुंजाइश बहुत कम है। तो वज़ीर आला का ये काम भी काबिल तारीफ़ है और इसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। और अगर हम कलम के तवस्सुत से तनकीद करते हैं तो कलम के तवस्सुत से हमें अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। दहलीज़ पे पहुंचाना, जहाँ पे ये गरीब बेचारे बेरोज़गार रमज़ान के महीने में काम भी नहीं होता है, अगर उनको उनके जगह पर जहाँ पर वो काम के लिए मुंतज़िर है वहाँ राशन पहुँचाया जाता है, तो इससे एहसन इक़दाम नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आपने अपोजिशन लीडर मीर यूनुस अजीज़ ज़हरी की बातें भी सुनी हैं। DG PDM ने भी बता दिया कि कितने का राशन था। यहाँ जो इस दफ़ा एक ख़ास बात नोट की गई है वो ये कि DC की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोयटा को, जो कि हमने कोयटा में जो देखा है कि वो उनके जो वर्कर थे उन्होंने हर उस आदमी तक वो राशन पहुँचाया जो चाहे वो नाली की सफाई कर रहा था या कोई जो जूते का काम कर रहा था या कोई और काम कर रहा था, उनको घरों तक पहुँचाया। इसके अलावा जो ख़ास बात देखिए वो ये, वो कुछ वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा आके DC ऑफिस से राशन लिया, जो इन्होंने ख़ास मकाम मुकर्रर किया था कि जहाँ से राशन मिलना था वहाँ राशन लिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने देखी कि रात के अंधेरे में वो सफ़ेद पोश लोग जो सामने नहीं आना चाहते थे, जो अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखना चाहते, उनको रात के अंधेरे में जाके उनके घरों पे बाकायदा राशन पहुँचाया गया, जो एक अच्छा इक़दाम है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।